Hello, the students of class +1. In the last video, I told you about the additions and subtraction of the vectors. Now there is resolution of vectors. Means if we split the vectors into two or more vectors, such that कि उनका जो combined effect हो वो वही हो जो एक single vector का है, तो then that is called resolution of vectors. तो let us suppose this is the vector ओ क्यू. अगर हम इसको ये हमने दो वेक्टर ड्रॉ किए, वेक्टर ओ पी एंड वेक्टर पी क्यू. बट वी से दैट वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू. इट मीन्स वेक्टर ओ क्यू का वही इफेक्ट है जो ओ पी और ओ क्यू का है. तो इट मीन्स दिस इज़ द हमने ये वेक्टर हमने स्प्लिट अप कर दिया किस में, इन दो वेक्टर्स में. That process is called resolution of vector. We can resolve the vector into number of components. For example, if there is a vector A, ये वेक्टर A है हमारा, suppose ये वेक्टर A OP है, and we draw these vectors, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, वेक्टर E. तो we can write कि वेक्टर A जो है आप according to properties of addition we can write it vector A is equal to vector B plus vector C plus vector D plus vector E. It means now we have resolved vector A into 4 components. हम ऐसे ही और भी components बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, right? ऐसे, this way. तो it means any vector A has infinite number of component. कोई भी आपका vector हो, it may have infinite number of components. किसी भी एक वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. एंड नाउ कम टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मींस इफ वी रिजॉल्व एनी वेक्टर इनटू टू सच कंपोनेंट्स which are at right angle to each other, then those component vectors are called rectangular component. Means let us suppose ये आपका एक वेक्टर है, वेक्टर ओ आर. दिस इज वेक्टर ओ आर. हमने ये दो एक्सिस ले लिए एक्स एंड वाई. इस आर से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दिस इज एंड दिस. अगर हम इसको ड्रॉ करें तो दिस इज वेक्टर ओ पी और इसको हम अगर करें तो ये वेक्टर ओ क्यू. आई कैप क्या है, दिस इज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. और जे कैप क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, राइट. तो वेक्टर ओ आर किसके इक्वल हुआ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, या पहले हम ट्राइंगुलर लॉ लें, वेक्टर ओ आर किसके इक्वल हुआ, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी आर. वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी आर. अगर ये आपका ए वाई है, दिस इज द ए वाई, एंड ये क्या है आपका, दिस इज द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. इसको हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए एक्स. दिस वी कैन से वेक्टर ए एक्स, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ए वाई. अगर ये ए वाई है तो दिस इज ऑल्सो ए वाई. तो वट वी कैन राइट, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई. वाई वी हैव रिटन वेक्टर ए एक्स, बिकॉज दिस इज द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, एंड दैट्स वाई ये दो जो हैं, दीज टू आर rectangular components of vector A because they are at 90 degree angle, and that's why these are rectangular component of vector A. Now how we can write vector AX, this I cap क्या है, this is the unit vector along x axis. यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड जो है that is AX है. What is unit vector क्या होता है, it is having only direction and magnitude इसका कितना है 1. तो अगर हम इसके 1 मैग्नीट्यूड को मैं ax मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ax आई कैप. तो दिस इज द वेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक. इट मीन्स ये वेक्टर ax कैसा वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड ax है और डायरेक्शन क्या है x एक्सिस की. बिकॉज आई कैप में सिर्फ क्या है, डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कितना है 1. हमने उसको ax से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, वेक्टर AX. सिमिलरली ये जे कैप इज द यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग.
अगर मैं इसको ए वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी ए वाई इंटू जे कैप। ये वेक्टर कैसा बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ए वाई हो और डायरेक्शन वाई एक्सिस हो, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। व्हाट इज दिस, दिस इज वेक्टर ए वाई। तो वी कैन राइट वेक्टर ए एक्स किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, और ए वाई, वेक्टर ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए वाई जे कैप। नाउ दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई। हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड, मीन्स ए एक्स और ए वाई क्या हुए, दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द rectangular components of vector A. Now we can find its value also. If this vector has theta angle with the x-axis in this triangle ax upon a, इसका मैग्नीट्यूड कितना है a, its magnitude is a, तो ax upon a will be equal to cos theta, right? ax upon a is equal to cos theta. Means OP upon OR equal to cos theta. OP upon OR equal to cos theta. What is OP? OP किसके इक्वल हो गया, OR into cos theta. What is OR? A cos theta. Similarly, PR upon OR that's equal to sin theta. PR upon OR equal to sin theta. तो PR is equal to OR sin theta means A sin theta. Means AX किसके इक्वल हुआ, A cos theta. ए वाई किसके इक्वल हुआ, ए साइन थीटा। मीन्स इफ़ वी नो एनी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता हो और उसका हमें एंगल मालूम है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम उसका एक्स कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं ए कोस थीटा, और वाई कॉम्पोनेंट हुआ ए साइन थीटा। एंड इन दिस ट्राइंगल दिस इज ओ आर किसके इक्वल हुआ, ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। वट इज ओ पी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। It is equal to under root ax square plus ay square. Means if the vector is given in this form, so we can find ax, ay also, and we can find its magnitude also. इसका magnitude किसके इक्वल होगा, a is equal to under root ax square plus ay square. And if we know ax and ay, we can find its angle also. So tan theta equal to pr upon op, and that's equal to ay upon ax. In the next video, we will find its applications also. Till then, have a good day and good time.